आज सुबह मार्केट खुलते ही मैंने सोचा एक ट्रेड छोटा सा ले लेता हूँ, लेकिन जैसे ही एंट्री ली ना, चार्ट ने ऐसा मूव किया कि मैं भी चौंक गया। हर सेकंड प्रॉफिट बढ़ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि निकलूं या फिर और रुकूं। आखिरी में जब मैं ट्रेड बंद किया तो नतीजा देखकर मैं खुद शौक रह गया। अंदाज लगाओ कि कितना प्रॉफिट बुक किया। तो चलिए चलते हैं लाइव चार्ट पे। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ लाइव चार्ट पे। अभी करंटली टाइम हो रहा है 9:50 और अभी जस्ट मैं एक ट्रेड को बाय किया हूँ। इसका स्ट्राइक प्राइस है 24,650 का सीई। इस ऑप्शन का एवरेज प्राइस है 70 रुपया 15 पैसा। जस्ट इस ट्रेड में हमें बने हुए सिर्फ 2 मिनट हुआ है और जस्ट देखते देखते 200 रुपए का प्रॉफिट से फिर से कॉस्ट पे आ गया है। अगर आप हमारे कल का वीडियो देखे होंगे तो कल के दिन मैं इसे लिंक किया था। अगर आज का ट्रेड देखा जाए तो मैं आज बाइंग किया हूँ। इसलिए मैं ऐसा किया हूँ क्योंकि आज के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक्सपायरी दिन ऑप्शन बायर का दिन होता है, क्योंकि ऑप्शन इस दिन ज्यादा मूव करता है। इसी वजह से आज के दिन मैं ऑप्शन बाइंग करना पसंद किया। अगर आपने कल के वीडियो देखे होंगे तो कल के दिन हमारा 1600 रुपए का लॉस हो गया था, वो भी एग्रेसिवली एंट्री की वजह से। सबसे पहले इस ट्रेड को लेने का आपको लॉजिक समझाता हूँ। सबसे पहले मार्केट में ट्रेड लेने से पहले डे कैंडल को रीड करते हैं, उसके बाद आते हैं 5 मिनट कैंडल पे। फिर मैं देखता हूँ कि जो व्यू मैंने डे कैंडल पे निकाला है उसके हिसाब से 5 मिनट का कैंडल हमारे साइड में जाने के लिए रेडी है या फिर नहीं। जस्ट देखते देखते 500-600 रुपए का प्रॉफिट भी आ चुका है। आज के ट्रेड में देखना ये रहेगा कि कल का हमारा 1600 रुपया लॉस कवर कर पाता है या फिर नहीं। इस जगह पे जो मैं रेड लाइन खींच रखा हूँ, ये लाइन डे कैंडल के हिसाब से सपोर्ट है। जब मार्केट इस जगह पे ट्रेड कर रहा था तभी हमको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दिखा था, लेकिन इस जगह पे मैंने अपना बाइंग अवॉइड किया। इसलिए बाइंग अवॉइड किया क्योंकि एग्रेसिव एंट्री की वजह से ही कल के दिन हमारा लॉसेस हुआ था। और मैंने आपको कल बताया भी था कि कल के दिन मैं एग्रेसिव एंट्री नहीं लूंगा। वही चीज को देखते हुए मैंने इस जगह पे एंट्री लेना सही नहीं समझा, क्योंकि मार्केट में गलती करना सही है लेकिन गलती को बार बार दोहराना एक गलत है। और जिस जगह पे मैं एंट्री लिया वहाँ पे एंट्री क्यों लिया, चलिए पहले वो समझते हैं। ये जो मैं लाइन खींच रखा हूँ ये एक रेजिस्टेंस है और देखा जाए तो इसी लाइन के ऊपर मैं एंट्री प्लान किया हूँ। इस जगह पे मैं इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि हमें इस जगह पे एसएल लगाने के लिए जगह चाहिए था और वो जगह मार्केट ने दे दिया। अगर आप सही से देखेंगे तो मार्केट ऊपर जाने से पहले एक पॉज कैंडल बनाया है। इसी पॉज के लास्ट छोर पे देखेंगे तो मैं एसएल लगाया हूँ। ये जो एसएल है इंडेक्स के हिसाब से 10 से 15 पॉइंट का एसएल है। अगर प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 1000 रुपए का तो एसएल चल ही जाएगा। जस्ट आपसे बात ही करते करते हमारा 2500 रुपए का प्रॉफिट भी आ चुका है। इस ट्रेड को लिए हुए लगभग हमें 15 मिनट हो चुका है। कल के दिन एक भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई मैंने आज अच्छा प्रॉफिट किया। उन भाई को मैं एक ही बात बोलूंगा कि भाई आप प्रॉफिट करते रहो। जिस दिन आपका लॉस होता है उस दिन आप ओवर ट्रेडिंग मत करना। अगर आपको उस दिन एक ही ट्रेड में आपके लिमिट के पास लॉसेस हो जाता है तो उस दिन अपने आप पर काबू लो और ओवर ट्रेडिंग से बचो, क्योंकि नहीं तो मार्केट किसी को हुआ है नहीं तो किसी को होगा। जस्ट आपसे बात ही करते करते हमारा प्रॉफिट 2000 से 3000 कब पहुंच गया पता भी नहीं चला। और अगर टारगेट वाइज देखा जाए तो हमारा टारगेट लगभग 70% से प्लस अचीव कर चुका है। अब देखना ये रहेगा कि पैसे वाइज हिसाब से हमारा प्रॉफिट किस जगह पे आकर बुक होता है। अगर इस जगह पे हमारा डिसीजन देखा जाए तो कम से कम 200 रुपए तो घर लेकर जाएंगे। और गाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या हमारी लाइव ट्रेडिंग से आपको कुछ सीखने को मिलता है या फिर नहीं। और साथ में ये भी बताओ कि मैं क्या चीज गलती कर रहा हूँ और क्या चीज हमें सुधार करने की जरूरत है। अगर हम इस ट्रेड में परसेंटेज वाइज प्रॉफिट देखें तो 45% से प्लस प्रॉफिट हमारा दे रखा है, वो भी मात्र 15-20 मिनट में। गाइज आप बताओ कि अगर आप इस जगह पे रहते तो क्या आप प्रॉफिट बुक कर लेते या फिर नहीं। इस जगह पे अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कम से कम एक रेड कैंडल आना चाहिए, उसके बाद दूसरा कैंडल उसके नीचे ट्रेड करना चाहिए, तब कहीं जाकर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। और जस्ट आपसे बात ही करते करते हमारा 3800 रुपए का प्रॉफिट आ चुका है। और अगर हमारा फिर से प्रॉफिट देखा जाए तो 3800 रुपए से घूमकर फिर से 3100 रुपया 3200 रुपए पे आ चुका है। और देखना ये रहेगा कि इस ट्रेड में हम कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। ये ऐसा दिख रहा है जैसा कि एटीएम है, जैसे कि मैंने इसके अंदर कमांड डाल दिया और ये पैसे गिन रहा है। तो गाइज हमारे प्रॉफिट को देखकर आप इन्फ्लुएंस मत हो जाना। ये वीडियो सिर्फ आपके एडुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि आपको इसमें पैसे को दिखाने के लिए। इस पैसे को देखकर आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप पैसे को नहीं, आप हमारे स्किल को देखें और वो अपने अंदर लाने की कोशिश करें। सेम स्किल को आप अपने अंदर तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन उसी चीजों को आप अपने हिसाब से आप अपने अंदर ला सकते हैं। ये ट्रेड देखते देखते हमारा 50% से प्लस रिटर्न दे चुका है, क्योंकि आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बायर को या तो फिर बड़ा प्रॉफिट हो जाता है या फिर बड़ा लॉसेस हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक्सपायरी के दिन डेल्टा हाई रहता है। आज प्रीमियम ज्यादा फास्ट मूव भी करता है, ज्यादा फास्ट डिके भी करता है, इसीलिए आज के दिन ऑप्शन बायर को क्विक
डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि रेड कैंडल बनेगा, उसके नीचे ट्रेड करेगा तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा। देखा जाए तो मार्केट हमको एग्जिट करने के लिए ऑप्शन दे दिया है। तो इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ। 3041 रुपए का मैं प्रॉफिट बुक किया हूँ। तो आज के दिन मैं कोई दूसरा ट्रेड अब नहीं बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।